दोस्तों, कल जो एसएससी प्रोटेस्ट दिल्ली में आंदोलन हुआ और अच्छा आंदोलन चल रहा था, खूब अच्छे से मतलब सब कुछ सारी तैयारियां, इतने सारे बच्चे वहां पे पहुंचे हैं, कम से कम 7,000 आप सोच सकते हैं कि 7,000 स्टूडेंट वहां पे कल मौजूद था और सारे टीचर्स वहां पे मौजूद थे। लेकिन सारे टीचर्स वहां से निकल गए। इन्होंने बच्चों को अच्छे से बताना चाहिए था कि 5 बजे के बाद में यहाँ पे परमिशन नहीं है बैठने की। तो और गाइस, मतलब अभिनय सर की एक बात से मैं एग्री करूंगी, उनकी सारी बात तो सही नहीं है। एक बात ये सही है कि पहले ही वीडियो के माध्यम से, जैसे भी आपने उनको जैसे बुलाया बच्चों को 24 तारीख को, उसी के माध्यम से उनको ये बता देना चाहिए था कि अगर आप ज्यादा दूर से हैं तो आप प्लीज ना आए, और अगर आ भी रहे हैं तो अपनी व्यवस्था देख कर आए, या फिर हम व्यवस्था करेंगे रोकने की आपको। तो वहां पे मैदान में, रामलीला मैदान में 5 बजे के बाद बैठने की अनुमति नहीं दी गई है, और सिर्फ 10-9 बजे से 5 बजे तक की अनुमति दी गई है। तो बच्चों को एक एक क्लियर रहता कि हाँ भाई, इतने से इतने बजे तक बैठना है। लेकिन और कुछ बच्चों को जिनको क्लियर था वो वहां से निकल चुके, टीचर्स भी सारे चले गए, लेकिन जो बच्चे दूर दूर से आए हुए थे, रुके हुए थे, और उनको वहां पे रुकना पड़ा। लेकिन जब बच्चे बैठे हुए थे तो टीचर्स, जब सारे टीचर्स चले गए तो सिर्फ एक आदित्य रंजन सर थे जो बच्चों के लिए वहां पे रुके। तो मेरे को ये है कि हाँ सर कम से कम रुके। अगर मतलब जो टीचर्स जो ब्लेम कर रहे हैं आदित्य रंजन सर को कि वो वहां पे क्यों रुके, उनको वहां से चले जाना चाहिए था, बच्चों को भेज देना चाहिए था। अरे भाई, जब दूसरे राज्य से 500-500 हजार किलोमीटर दूर से जब बच्चे आए हैं तो वो बताओ कहाँ चले जाते इतने टाइम में। तो वो तो वहीं पे बैठते ना, और वहां पे बैठते, वहां की व्यवस्था को देखने के लिए कोई ना कोई तो मौजूद होना चाहिए था। तो वहां पे सर थे, आदित्य सर, तो वहां पे फिर बाद में लाठीचार्ज कर दिया। और तो मैंने अभी कुछ देर पहले अभिनय सर की वीडियो देखी, उसमें वो चीख चीख के चिल्ला के बोल रहे हैं कि वहां से ये इनको खुद ही मूड देने की आदत है ओखली में, तो पिटो, और क्या होगा तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए। तो ये सही नहीं है। आप चले, मतलब सर वहां पे इसलिए रुके थे क्योंकि वहां पे स्टूडेंट रुके हुए थे, बच्चे रुके हुए थे, इसलिए वो सर रुके हुए थे। और कुछ अभिनय सर की भी बातें ठीक है कि बच्चों को पहले क्लियर बता देना चाहिए था, और जो भी मांग है, जिससे मिलना है, इनफैक्ट किसी बड़े नेता वगैरह से मिलने की मांग वगैरह करनी चाहिए थी, जिससे थोड़ा सा सॉलिड पॉइंट रख पाते, ताकि वो उनके माध्यम से सरकार तक बात हमारी पहुंच पाती। और अगले दिन की तो उन्होंने अनुमति ही नहीं दी, क्योंकि अरेस्ट कर लिया सर को, और सर को अरेस्ट कर लिया तो अरेस्ट क्या कर लिया सर को, मतलब वो ले गए, और उनके साथ साथ बच्चों को भी ले गए। और जो हुआ है रात भर बच्चे इस सड़क पे भागते डोले हैं, स्टूडेंट तमाम, टीचर्स भी तमाम, सर को छुड़ाने के लिए। वो इनफैक्ट 30-40 स्टूडेंट को भी मतलब एक स्टेशन में बैठाए रखे हैं वो। तो आंदोलनों में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि भीड़ ज्यादा होने के कारण एक तो व्यवस्था ठीक से नहीं बन पाती, क्योंकि जब भीड़ ज्यादा आती है तो व्यवस्था बिगड़ी जाती है, ये हम मानते हैं। लेकिन गाइस, जो ये सब जब जब पुलिस ने बोला है कि 5 बजे के बाद में है, तो वो चीज रुक सकती थी कि वो शायद सिस्टम वाइज होती, और सर रुकने के लिए कोई कोई धर्मशाला या कुछ ना कुछ उनके बच्चों के लिए व्यवस्था करते, तो शायद वो अगले दिन भी अच्छे से आंदोलन चल पाता। और अगले दिन हम कुछ ऐसी डिमांड करते कि नहीं, हमें इस नेता से मिलना है, या फिर ये हमारी प्रॉपर ये डिमांड है और इनको पूरा होना चाहिए। तो गाइस, ये शायद ये सफल होता। लेकिन अब इसका रिजल्ट ये रहा कि सारे स्टूडेंट रात भर, जो इतनी इतनी दूर से भूखे प्यासे तमाम सड़कों पे घूमते रहे बेचारे, और बहुत सारे लोगों के तो चोटें भी आई हैं, आपने देखी ही होंगी सारी वीडियो। तो और किसी के कपड़े फाड़ दिए, कि लड़कियों के, इनफैक्ट उन्होंने लड़कियों को भी नहीं छोड़ा है, लड़कियों को भी स्टेज से नीचे फेंका। उन्होंने बताया खुद, लड़कियों के साथ भी उन्होंने खूब मारपीट की है अच्छे से जम के। मेरे को ये समझ नहीं आता कि भाई, पुलिस वाले ये भी तो पढ़ लिख कर ही इसी स्टेज से गुजर के ही पुलिस में मतलब भर्ती होते हैं। तो ये थोड़ा सा आराम से भी तो पेश आ सकते हैं, मतलब थोड़ा आराम से समझाएं, या फिर कन्विंस करें कि नहीं, आपको इतने टाइम से ये कंडीशन रही है, और अब आपको आराम से जाना चाहिए। वैसे इनफैक्ट एक मैंने वीडियो देखी हुई है कि उसमें वो आराम से बोल भी रही है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि एक साथ सारे बच्चे जा नहीं सकते, तो उनको टाइम लगता है जाने में। तो इतना पेशेंस भी पुलिस को रखना चाहिए, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए स्टूडेंट और टीचरों के साथ, क्योंकि ये हमारी युवा, ये आना हमारा भविष्य है हमारे देश का। अगर हम अपनी युवा के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार करेंगे तो क्या क्या ही भविष्य होगा अपने देश का। और ये आप देख सकते हैं, सरकार को दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप नौकरी करो, मरो, पिटो, रोड पे रोज जाओ, रोज आंदोलन करो, कुछ भी करो। बच्चे भूखे प्यासे इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, उनको सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई से मतलब है, वो पढ़ाई करें या फिर तुम्हारे आंदोलन आंदोलन करें, सिस्टम को सुधारें। सिस्टम को सुधारने का काम किसका है? सिस्टम को सुधारने का काम बच्चों का थोड़ी है, सिस्टम को सुधारने का काम है सरकार का। लेकिन सरकार का ध्यान ही नहीं है इसकी तरफ। सरकार को तो सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। अगर उसको नोटबंदी करनी होती है तो रातों रात नोटबंदी की वो अनाउंसमेंट हो जाती है, उसमें टाइम लेते हैं ये लोग, नहीं लेते ना। लेकिन अगर इनको किसी चीज में सुधार करना हो तो ये बहुत ज्यादा टाइम देंगे। इनके पास टाइम ही नहीं है। इनफैक्ट इनको पुलिस से आदेश करने के टाइम तो होते हैं, इसको हटाओ, भीड़ को हटाओ। भाई, सरकार अपने खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहती। आप देखिए, अगर वो तो कह रही है आप पकौड़े की दुकान खोल के बैठो, समोसे तलो,
मुंह देखो, उनको कोई मतलब नहीं है कि आप नौकरी करो, आप अच्छी लाइफ जी सको, नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई से। उनको कोई वो तो स्कूल भी बंद करने जा रहे थे, वो अगर विपक्ष उनके पीछे ना पड़ता तो स्कूल भी इनफैक्ट बंद ही कर दिए। उनको उनको एक वो मतलब मर्ज करने के चक्कर में बहुत सारे बंद कर दिए, बहुत सारे टीचरों का भविष्य उन्हें ठप कर दिया। मैंने खुद बीएड किया हुआ, बीएड कर रखी है, सीटेट 2022 में मैंने पास कर लिए दोनों प्राइमरी और जूनियर, लेकिन अभी तक वैकेंसी सुपर टेट आने का कोई नाम नहीं है, क्योंकि इनके पास पूरा अनुपात रहता है टीचरों का, और इनको कोई मतलब ही नहीं है कि बच्चे पढ़ लिख कर अब आगे बढ़े, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो वो अपने अधिकारों के बारे में आवाज उठाएंगे, वो ये जान पाएंगे कि देश में क्या हो रहा है, क्या कर रही है सरकार, कितना स्कैम कर रही है सरकार। तो इन सब से उनको वो बचना है, इन सबको उनसे अगर बचाना है तो क्या करना है, बच्चों को, युवाओं को, मतलब जो आने वाली पीढ़ी है उसको अशिक्षित रखो। अगर अशिक्षित रहेंगे तो ना वो सवाल करेंगे, ये मजे से अपनी जिंदगी स्कैम करेंगे। और गाइस, आप थोड़ा सोचो, इनफैक्ट पहले तो टीचिंग से रिलेटिव इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, अब तो एसएससी, रेलवे, टीचर, हर एग्जाम में प्रॉब्लम खड़ी कर रखी है इन लोगों ने। लेकिन इनको ये संसद में हर तरीके का मुद्दा उठता है, लेकिन ये मजाल है कि एजुकेशन पर मुद्दा उठा लें कि एजुकेशन में कितनी गड़बड़ियां हो रही हैं, हमें एजुकेशन से रिलेटिव कितना वो कुछ करना चाहिए। लेकिन आप जब कभी भी आंदोलन वगैरह ऐसा कुछ हो तो प्लीज, अगर आपके पास रुकने की व्यवस्था है या फिर ऐसा कुछ है तो आप तभी आप घर से निकले, वरना ऐसे ना निकले, क्योंकि आप रात डंडा खाते फिरो और फिर रोडों पर घूमते फिरो तो वो चीज सही नहीं है गाइस। और मैं अपनी मेरे को रात में जब मैं सारी वीडियो को लाइव उन सारी चीजों को देख रही थी, मेरे को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। तो मेरे को लगा कि इस पे वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, और जो मेरे मन में था मैंने सारा इस वीडियो में बोल दिया। अगर अगर मेरी बात किसी को बुरी लग गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दें, लेकिन गाइस, हम युवाओं की जो समस्या है वो आखिर आखिर सुनेगा कौन। तो मेरे पास ये माध्यम है यूट्यूब, तो मैंने सोचा क्यों ना इस माध्यम के थ्रू मैं अपनी बात रख सकूं लगा। लेकिन मेरा मतलब है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से, सिर्फ पढ़ाई से, ताकि ये हमारा जो देश है वो देश में अच्छे अच्छे टीचर्स हों, अच्छे अच्छी एजुकेशन हो, अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो, अच्छा जो जो एग्जाम कराते हैं वो सिस्टम अच्छा हो, ताकि बोल सके कि हाँ इंडिया भी एक देश है जहाँ पे एजुकेशन सबसे बेस्ट है।